हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन विथ कार्बोकेटाइंस। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। ये जो सिक्स्थ टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन है दैट इज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसे हम सीपीएम कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। ये जो सीपीएम कार्बोकेटाइन है दैट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये माना जाता है कि जितने भी कार्बोकेटाइंस हैं उन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये सीपीएम कार्बोकेटाइन ही होता है। नाउ अगर इनको बेंजाइल कार्बोकेटाइन से कंपेयर करें देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल ये सीपीएम कार्बोकेटाइन है। यू कैन सी दे आर मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। वी नो बेंजाइल कार्बोकेटाइन में बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस होता है, उसके बाद भी ये जो सीपीएम है ये ज़्यादा स्टेबल है। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो सीपीएम कार्बोकेटाइन है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी? विथ एवरी साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। तो जितने ज़्यादा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप होंगे ये सी पॉजिटिव कार्बन के चारों तरफ, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसमें 3 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप हैं। दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल। इसके बाद आता है 2 डिग्री जिसमें 2 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप हैं। उसके बाद आता है 1 डिग्री जिसमें 1 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। नाउ लेट्स सी द रीज़न कि वाई दिस सीपीएम कार्बोकेटाइन इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसका रीज़न है इनमें बेंड बॉन्डिंग होती है। बेंड बॉन्डिंग या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। इनमें एक खास तरह का रेजोनेंस होता है जिसे डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, या फिर उसे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कह सकते हैं। नाउ लेट्स सी इन डिटेल व्हाट दिस डांसिंग रेजोनेंस इज और ये बेंड बॉन्डिंग होता क्या है। नाउ ये जो सीपीएम कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी है उसका रीज़न ये दिया जाता है कि दिस इज ड्यू टू कॉन्जुगेशन बिटवीन द बेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सीपीएम रिंग एंड वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ सी प्लस। तो ये जो सीपीएम रिंग है, ये सीपीएम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रिंग है, कार्बोकेटाइन रिंग है, और जो वेकेंट ऑर्बिटल है कार्बोकेटाइन का, उनके बीच कॉन्जुगेशन होता है। तो अभी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस बेंट बॉन्डिंग इज and why this cyclopropyl carbocation is most stable. So let's try to draw the cyclopropyl carbocation. This is 1 degree CPM carbocation. Now we know this carbon contains a vacant p orbital. ये जो कार्बन है इसमें एक vacant p orbital होगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस वजह से हम इसे पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। Now you can see here ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ कार्बन एटम है which contains 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये जो कार्बन है that is sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो ये जो कॉर्नर वाले कार्बन्स हैं, ये तीनों कॉर्नर वाले कार्बन, इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये sp3। अब बच्चों वी नो अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, या फिर हम कह सकते हैं 109.5 डिग्री, ये होना चाहिए। लेकिन इन दिस सीपीएम कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तीनों बॉन्ड एंगल कितने हुए? 60 डिग्री हुए। तो अब 60 डिग्री होने की वजह से यहाँ एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। एंगुलर स्ट्रेन ज़्यादा है इसका मतलब ये जो हमने बॉन्ड बनाया है जिसे स्ट्रेट लाइन से शो किया है, एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन नहीं होते हैं। सो आप इस डायग्राम से एक बार और समझ सकते हैं अच्छे से। ये जब हम बॉन्ड लाइन बनाते हैं हम इसे स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं, बट एक्चुअली बिकॉज ये जो बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री है तीनों,
और इसमें एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से बेंड हो जाते हैं। तो ना तो ये प्योर सिग्मा है ना तो प्योर पाई है। अब ये चीज़ हर जगह होती है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन। ये जो कॉर्नर के कार्बन है इनके बीच जो भी ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, वो बॉन्ड क्या होता है, बेंड हो जाता है। इसे ही कहते हैं बेंट बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड बेंट बॉन्डिंग। ये बनाना जैसा शेप ले लेता है बॉन्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं ये वेकेंट ऑर्बिटल के साथ। वी नो वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, ये जो कॉन्जुगेशन है ऊपर से भी हो सकता है या फिर यहाँ नीचे से भी हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा कॉन्जुगेशन, सिग्मा और ये जो वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है, इट अटेन्स स्टेबिलिटी। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री हम देखें तो इसमें 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, और एक ये वेकेंट ऑर्बिटल तो है ही, और एक हाइड्रोजन एटम रहेगा जो हम इस तरह लिख सकते हैं। ये वेकेंट ऑर्बिटल को फिर से हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब यहाँ भी वही होगा, इसके बॉन्ड बेंड होते हैं इस तरह से, यहाँ भी बॉन्ड बेंड होते हैं। तो एज ए रिजल्ट अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इससे कॉन्जुगेशन में आ गया। वी नो एक बॉन्ड, वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है उसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गए। तो ये ऊपर वाला भी आ सकता है या फिर इधर वाला भी इस नीचे वाले लोब से आ सकता है कॉन्जुगेशन में। ये राइट साइड का ये जो बेंड बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आ सकते हैं कॉन्जुगेशन में, या ये नीचे वाले भी आ सकते हैं नीचे लोब के साथ। बट रिमेंबर एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो द रीज़न कि क्यों ये स्टेबल है। ये हुआ 2 डिग्री। अब देखते हैं 3 डिग्री जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है। वो क्यों स्टेबल है, 3 डिग्री में हमें पता है तीनों साइड से आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है। ओके, सो बॉन्ड लाइन में तो हम स्ट्रेट लाइन शो किए, लेकिन एक्चुअली ये कैसा हुआ बॉन्ड, ऐसा बेंड हो गया है। अब इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल, चलिए इसे हाईलाइट कर लेते हैं। सो ये जो बेंड बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर से कॉन्जुगेशन में रहेंगे। तो कितने पॉसिबिलिटीज है कॉन्जुगेशन के, ये ऊपर वाला लोब हो सकता है, ये नीचे वाले लोब इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप से भी आ सकते हैं, इधर से भी हो सकता है राइट साइड, 2 चांसेस आर देयर। हियर ऑल्सो फ्रॉम लोअर एंड ऑल्सो कॉन्जुगेशन में टेक प्लेस। ओके, यहाँ के जो बेंड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑर्बिटल में जा सकते हैं, इधर का भी बेंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस ऑर्बिटल में जा सकता है। इस तरह से आप देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके, अब देखते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन क्यों हो गया, या फिर इसको डांसिंग रेजोनेंस क्यों कहते हैं, कि सीपीएम में डांसिंग रेजोनेंस होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके स्ट्रक्चर को, हम लेते हैं साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल अगर आप लें तो ईच कार्बन sp3, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। अब क्या होगा, अगर यहाँ पर CH2 है विच कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तब क्या होगा,
यहाँ पर जो H एटम है, दैट मीन्स ये जो कार्बन है, दैट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसमें एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये जो बॉन्ड है वो टूट सकता है, दिस बॉन्ड ब्रेक्स। अगर ये बॉन्ड टूटा तब क्या होगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारे पास वो इस तरह का बन जाएगा। ये इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये इधर जो Bp है वो टूट के इधर चला गया, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। इधर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये तो है ही अपनी जगह, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो H है इधर शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स ये हो गया डबली बॉन्डेड CH2। या फिर अगर यहाँ से टूटा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो हैं, या तो ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तब हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होगा, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस। मान लीजिए ये वाला बॉन्ड टूट गया और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तब कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 विल बी देयर। ये हो गया नेगेटिव चार्ज और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। सो आप देखिए, कभी नेगेटिव चार्ज ऊपर, कभी नेगेटिव चार्ज नीचे। सो इसलिए इसे कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। क्या कहते हैं इसे? डांसिंग रेजोनेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट CPM कार्बोकैटायन। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो प्लीज़ कमेंट करिए। If you like the video, please share it. Thanks for your valuable time.